नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हो जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो। और आशा करूंगी कि हम सारे लोग सफल रहेंगे इस कोशिश में। तो चलिए आज नन्हे इंसान की 38th पर्व लेके तो मैं हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 38वां पर्व नन्हे इंसान की। लेखिका है श्रीमती बानी पात्रो। मान और होश इन दोनों को साथी कर कर अणु अकेले ही दूसरे राज्य में अपने कर्मस्थल में चली गई। साथ में जितने सारे चीजें उसको जरूरी लग सकती है, ऐसे लगा वो सारी चीजें, और साथ ही साथ एटीएम के कार्ड भी लेके वो चली गई। अभी एटीएम मशीन के सामने जाकर कार्ड पुश करे तो सिर्फ और सिर्फ 2000 की ही नोट निकलती है। 2000 के नोट से थोड़ी ना संसार चलती है। जब भी जरूरत पड़ेगा तो खुले की है ना। तो अकेले अकेले पहली बार अणु गई है दूसरे राज्य में, पढ़ने के लिए नहीं, अपने कर्म स्थल में गई है। तो संसार भले चाहे वो अकेली है लेकिन चलाना तो पड़ेगा, तो उसको तो खुले की जरूरत होगी। तो अणु की माँ यानी कि हमारी जो टैटा है, वो अपनी आखिरी संबल जितने भी उसने जमाई थी टैटा खुले पैसे, वो सारे के सारे अणु को दे दी। शायद माँ लोग ऐसे ही करते हैं। तो अणु के पिताजी अणु को प्लेन में तो चढ़ा दी। इसके बाद बोल दी कि तू जब वहां पर पहुंच जाएगी बेटा, तो हम लोगों को जरूर बता दियो। तो फिर कर्मस्थल में पहुंचकर अणु क्या देखी, बहुत अच्छी सी एक वेलकम मिली क्या अणु को? नहीं। सही मायने में वो जो परिवेश उसको जो मिला वो बहुत ही प्रतिकूल थी। हर एक कदम में उसके सामने सिर्फ बाधा और बाधा ही आती गई, और उस बाधाओं को अतिक्रम करने के लिए वो सिर्फ अपने माँ बाबा के पास ही कुछ ना कुछ सलाह पर मशवरा करने के लिए बार 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 कॉल करती रहती। छोट छोटी सी अणु इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माँ बाबा के छत्र छाया में रह के ही वो बड़ी हुई है। दूसरी परिवेश अनजानी से परिवेश जैसी हो, उसके पास वो परिवेश के लिए कोई भी नॉलेज नहीं है ना। लेकिन धीरे धीरे प्रतिकूल परिवेश को अपने अनुकूल में लाने के लिए इसके लिए क्या जरूरी है? समय और परिवेश परिस्थिति के संबंध में अभिज्ञता की जरूरत है ना। आप कितना ज़्यादा आपको तजुर्बा हो रही है, वो ही आपको इस परिवेश परिस्थिति में सफल बना सकती है। लेकिन हाँ, समय तो बीतते हुए हाथ में आता है, लेकिन तजुर्बा वो तो कोई साथ में लेके नहीं जा सकता है, वो तो अर्जित करना पड़ता है। बाबा माँ की सहायता से अणु धीरे धीरे उस प्रतिकूल परिवेश में अपने आप को पहले तो स्थिर बनाना सीख रही थी, और उसके साथ साथ उसको अपने अनुकूल में लाने की चेष्टा करना सीख गई, और वो करना शुरू की। ऐसे ही दिन बीतती गई। ऐसे ही उस साल एक उसको मेडल मिला, पता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में पालन किया जाता है ना। तो उस दिन कुछ कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके शिक्षकता मतलब शिक्षा के मान के अनुसार अवार्ड दिया जाता है। वैसे ही एक संस्था से अणु के विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षक और शिक्षिकाओं को पदक प्रदान किया गया था, जिसमें अणु की भी नाम शामिल थी। अणु उस पदक की तस्वीर व्हाट्सएप के माध्यम में बाबा और माँ के पास पहुंचा दी। इसके बाद कुछ दिन बाद अणु अपने पिताजी को बोले, बाबा मेरे एमटेक के पढ़ने के समय में जो मैं काम कर रही थी ना, वो काम को देश के बाहर इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है। बाबा ज़्यादा दूर नहीं है वो विदेश यात्रा, बहुत दूर नहीं है, तुम जाओगे चलोगे मेरे साथ? मैं सारी बंदोबस्त कर दूंगी।
अणु के पिताजी राजी हो गए। अणु के पिताजी एक राज्य से और अणु दूसरे एक राज्य से हमारे ही देश के एक तीसरे राज्य में जाके मिले और फिर वहां से विदेश के लिए वो लोग रवाना हो गए। विदेश में कॉन्फ्रेंस के दिन सारे बिताकर फिर और भी कुछ दिन वहाँ पर वो लोग रह गए और वहाँ का जितने सारे दर्शनीय द्रष्टव्य स्थान थे वो सारे देखकर आनंद करते हुए खुशी खुशी दोनों ही शहर में वापस आ गए जहाँ से वो लोग विदेश के लिए रवाना हुए थे। फिर वहाँ से ही अणु के पिताजी अपने घर और अणु अपने कर्मस्थल में वापस चली गई। ऐसे ही अणु के कर्म जीवन के पहला साल उत्तीर्ण हो गया, है ना। इसके बाद इसके दूसरे ही साल में जब गर्मी की छुट्टी में कुछ दिन के लिए अणु छुट्टी लेके घर पे आई तो आकर वो बाबा को मतलब अपने पिताजी को लेकर विदेश में कैसे कैसे मस्ती की है वो सारी कहानी वो बोलने लग गई और खूब मस्ती की, खूब खाई पी। अणु ना खाना बहुत पसंद करती है। अब ऐसे चलते चलते अब उसको तो वापस जाना है। इसी समय अणु को पता चला ईमेल के मार्फत कि अणु को यंग इंजीनियरिंग के एक नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। ये खबर वो खुद जानकर वो बाबा और माँ को भी बताया। तो जिस दिन बताई उसी दिन उसको अपने कर्मस्थल उसी के नेक्स्ट दिन एक्चुअली उसको अपने कर्मस्थल में वापस चले जाना है ना। तो ठीक है, अब क्या करें, वो चली गई। तो फिर कुछ दिन बाद बाबा को वो बताई फ़ोन पे कि बाबा वो जो नेशनल अवार्ड है वो और एक राज्य में दिया जाएगा, लेकिन क्या करूँ समझ नहीं पा रही हूँ। तुमको वहाँ पर लेके जाऊँ, बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन बाबा वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तुम्हें तो कष्ट होगा। तो ये सोचकर मैं एक बार सोच रही हूँ मैं अकेले ही जाऊँ। मुझे लग रहा है कि मैं अकेले ही जाऊँ, मैं यही सोची हूँ। तो तब अनु की माँ बोली, सही सोचा है तूने। अभी अभी तो तेरे पिताजी विदेश यात्रा से लौटे हैं। अब अणु निश्चिंत होकर अकेले अकेले दूसरे कोई राज्य से अपने लिए जो सम्मान मिला है उसको वो लेकर वापस आई। वैसे आने से पहले वहाँ का जितने सारे अच्छे अच्छे जगह है वो सारे घूम के और उसमें ही तस्वीर खींचकर बाबा और माँ को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी। अणु अभी दूर उस कर्मस्थल में है। कुछ महीने के मध्य ही नोटबंदी हो गई। अणु की नौकरी में ज्वाइन की, उसको मेडल मिला। बाबा को लेकर मतलब अणु के पिताजी को लेकर अणु विदेश यात्रा की, नेशनल अवार्ड मिला उसको। ये सारे एक के बाद ऐसे घटने लगी कि टाटा को कैसा एक घोर लगा, कैसा एक मदहोश जैसी हालत हो गई। जब ये जो मदहोशी जब ये कट गई तो टाटा खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगी। अभी थोड़ा सा खाली खाली सा महसूस होता है ना। तो अभी इसीलिए टाटा थोड़ी ज़्यादा ही टीवी देखती है अभी। लेकिन पहले जैसे कौवा अगर एंटेना के ऊपर बैठ जाए तो और तस्वीर नहीं आती, टीवी में सिग्नल नहीं आती, ऐसा नहीं होता। अभी तो सेट टॉप बॉक्स आ गई है, केबल के लाइन के साथ साथ भी टीवी में तस्वीरें दिखाई जा सकता है ना, हम देख सकते हैं। तो टेलीविज़न के माध्यम से टाटा देश विदेश के बहुत सारी खबर जान पाती। टाटा एक दिन टेलीविज़न देखने बैठती तो वो बहुत ज़्यादा सीरियल तो नहीं देखती। क्यों जानते हो? क्योंकि वो सीरियल जब पेड़ पे चढ़ती ना, इतना ज़्यादा वो ऊँचा चढ़ती कि वह वैसे वाला पेड़ पे चढ़ा हुआ सीरियल देखते-देखते टाटा को लगता कि उसका गर्दन ही दर्द करना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ-कुछ मेगा सीरियल वो बहुत नियम माफ़िक देखती थी पहले से, और देखी भी है, कंप्लीट भी की है, एकदम पहले से आखिर तक। तो टीवी देखते-देखते ही टाटा एक दिन जान पाई कि चाँद को और भी अच्छे से जानने के लिए अ, हमारे देश से गवेषक लोग भारत माता माता की बहुत वीर संतान, ज्ञानी संतान वो लोग विक्रम लैंडर को भेजे हैं।
नहीं, भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक दिन वो चाँद चाँद की देश में उसको भेज दी। विक्रम जो है वो बहुत दूर की रास्ता पार कर आखिरकार चाँद के बहुत पास पहुँच गए, बहुत पास पहुँच गया। लेकिन पहुँच जाने के बाद वो कहाँ गया, कोई उसका खबर बोल नहीं पाया। तब क्या देश माता की ये इतना बड़ा एक कीर्ति खो जाएगा? तो सारे लोग ढूँढने लगे, ढूँढने लगे, ढूँढने लगे और आखिरकार फिर पता चला कि वो खोया नहीं है, वो चाँद के ऊपर ही है। चाँद के सीने में ही वो अपना घर कर लिया है और दिव्यांग होकर वो वहाँ पर ही रह गया है। तो हाँ, थोड़ी बहुत तो दुःख सबको हुआ, टाटा को भी खराब लगा, लेकिन आज के बाद से पूनम की रात हो, चंदा मामा हो, टाटा को लगता है कि आज के बाद से जब भी कोई माँ अपने बच्चे को चाँद की परियों की कहानी, चाँद मामा की कहानी सुनाएँगी, तब उसके साथ और एक नया-सा रूपकथा भी वो सुनाएँगी, जो हमारे देश के एक सक्षम संतान की कहानी होगी। एक एक सफलता की कहानी होगी, वो होगी विक्रम लैंडर। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। आशा करूँगी कि आप सारे लोग अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे। कुछ एक नया उपस्थापना लेके हम फिर हाज़िर हो जाएँगे आपके सामने। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा।